हाय माय यंग लेडीज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रितु। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे मैं अपनी पीसीएस हेयर फॉल जर्नी को शेयर करती हूँ। और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप सब तक पहुँचाना। और इस वीडियो के लिए मैं कोई भी थंबनेल या कुछ वीडियोस के लिए अपनी आने वाली थंबनेल ऐड नहीं करने वाली हूँ, और उसके पीछे एक रीज़न है, बट वो आप धीरे धीरे खुद समझ जाएंगी। इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि मैं किस टॉपिक पे आज बात करने वाली हूं, उससे पहले मेरा एक सवाल रहेगा। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आपको क्या लगता है कि जो अ, बच्चों के खिलौने हैं उनका प्राइस काफ़ी सही रहता है, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है वो इतनी पुअर क्यों है? वो इतनी जल्दी टूट जाते हैं। वो इसलिए ताकि वो खिलौने जितनी जल्दी टूटेंगे हम उनको उतनी जल्दी फिर से ख़रीदेंगे, और इस तरह से उनकी सेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। और शायद इकोनॉमी ऐसे ही वर्क करती है। ना सिर्फ खिलौने बल्कि हमारे मोबाइल गैजेट्स जो भी चीज़ें हैं उनके साथ यही हो रहा है और यही होता है, और मार्केट ऐसे ही वर्क करती है। लेकिन सेम चीज़ अगर मैं कहूँ हमारी हेल्थ के साथ भी हो रही है, होती है और होगी, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप खुद सोचिए कि आपको कभी ये देखने में आया है कि किसी मेडिसिन ने इंसान को परमानेंटली हील कर दिया हो? क्या ऐसा हुआ है? हालांकि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो दुनिया इस टाइम पे मून पे पहुंच गई है, हम इतने रॉकेट लॉन्च हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हमने बना लिया है। आपको क्या लगता है कि आपकी बीमारी का परमानेंट सॉल्यूशन उनके पास नहीं है? क्योंकि जो मेडिसिन्स हैं उनका काम हमें हील करना है ही नहीं। वो सिर्फ हमारे सिम्टम को टेम्परेरी रूप से दबाती हैं, ताकि वो ना तो परमानेंटली हील हों और ना ही वो पूरी तरह से रिकवर हों। तो हम कह सकते हैं कि जो मेडिसिन्स हैं या जो भी डॉक्टर्स हैं वो एक्चुअल में उनका काम है हमें ना तो पूरी तरीके से ख़त्म करना, ना ही हमें पूरी तरीके से हील करना। और आप चाहे इस बात से अग्री करें चाहे ना करें, अगर आप इस पे सच में ढंग से विचार करेंगी तो आप खुद समझेंगी कि इस बात में कितनी सच्चाई है। और बट इफ़ मैं ये कहूँ कि हमारी बॉडी को एक्चुअल में मेडिसिन्स की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी खुद को हील करना जानती है। और आज इसी टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ, और काफ़ी कम शब्दों में मैं अपनी बात रखने वाली हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मेरे पास कोई स्क्रिप्ट मैंने ऑलरेडी रेडी नहीं करी है कि मैं कितने अच्छे तरीके से आप तक अपनी बात पहुँचा पाऊँगी। बट मेरे शब्द अगर यहाँ वहाँ हो जाएँ तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। आई नो जो मैं कहना चाहती हूँ आप उसे समझ पाएंगी। बट मेरा एक सवाल है, आपको क्या लगता है कि कभी भी आज तक की हिस्ट्री में किसी भी डॉक्टर ने अपने पेशेंट को फास्टिंग सजेस्ट नहीं करी है, या फास्टिंग के बारे में डॉक्टर्स हमें नहीं बताते हैं? मैं बताती हूँ। क्योंकि अगर सब लोग फास्टिंग के बारे में जान जाएंगे और फास्टिंग करने लगेंगे तो ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगी। इन्हें मिलियन बिलियंस डॉलर का नुकसान होगा, और इसमें उनकी कोई गलती है भी नहीं, क्योंकि फास्टिंग के बारे में बताने में उनका कोई फ़ायदा है ही नहीं। क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है, आपको बस फास्टिंग के बारे में बताना है। तो ऐसे में कई सारे डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर्स के जो बिजनेस हैं वो ठप हो जाएंगे। मतलब आप खुद सोचिए, फास्टिंग के लिए ना तो कोई दवाई चाहिए और ना ही कोई प्रिस्क्रिप्शन। इसमें बस आपको कुछ टाइम के लिए कुछ खाना नहीं है। लेकिन फास्टिंग हमारे लिए एक मैजिक पिल है, बिना दवाई के ये सबसे बड़ी दवाई है। क्योंकि फास्टिंग से हमारा मेटाबॉलिक रीसेट करने का ये सबसे सबसे असरदार तरीका है, और इवन साइंस भी यही मानता है। और मैं चाहूँगी कि इसके बारे में आप खुद से सर्च करें, खुद से समझें, तभी आपको सही और गलत के बारे में पता चलेगा। क्योंकि अगर आप किसी और के कहने पे चीज़ें समझ रही हैं, सुन रही हैं, तो हो सकता है कि आप बहुत ही गलत चीज़ें को सच मान लें।
क्योंकि जब तक आपने खुद एक्सपीरियंस ना करा हो, मुझे नहीं लगता आपको मेरी बात पे यकीन करना चाहिए या फिर आपको बड़े से बड़े साइंटिस्ट की बात पे भी बिलीव करना चाहिए। क्या आप जानती हैं कि जब आप फास्टिंग करती हैं तो आपकी बॉडी में जो इंसुलिन है उसका लेवल नीचे गिरता है, और ऐसा करने से जो आपकी बॉडी है वो फैट बर्निंग मोड में चली जाती है। फास्टिंग से हमारी बॉडी में ऑटोफेजी शुरू होती है, मीन्स सेल्फ ईटिंग। इसमें हमारी बॉडी अपने ही ख़राब सेल्स को फिर से रिसाइकिल करने लगती है। फास्टिंग हमारी बॉडी के लिए रीसेट बटन की तरह काम करती है, जो दुनिया की कोई मेडिसिन कभी नहीं कर सकती। सच तो ये है कि फास्टिंग से हमारी बॉडी हील होती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम फास्टिंग करती हैं तो हम अपनी बॉडी को वो करने का स्पेस देती हैं जिसके लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। भगवान ने हमारी बॉडी को इस तरीके से बनाया है कि वो खुद को खुद से ही रिपेयर कर सके। आप खुद सोचिए, जिस ईश्वर अल्लाह भगवान ने हमारी बॉडी को बनाया, क्या उसने ये सिस्टम उसमें डालना भूल गया कि ये खुद को खुद से रिपेयर कर सके और हमें डॉक्टर्स या मेडिसिन पे डिपेंड होना पड़े? आपको सच में ये लगता है? और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आप खुद नोटिस करेंगे तो आपके जो दादा दादी थे, आपके नाना नानी थे, वो खुद में ही सबसे बड़े डॉक्टर्स थे, क्योंकि वो अपनी बॉडी को अच्छे से समझते थे। लेकिन अगर हम इस टाइम की बात करें तो हमें अपने शरीर के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। हम ताउम्र इस बॉडी में रहने वाले हैं, बट फिर भी हमें ये नहीं पता कि हमें कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब नहीं खाना है, हमें कोई नॉलेज नहीं है, और हम पूरे तरीके से डॉक्टर्स पे डिपेंडेंट हैं। अब और इसी हमारी जो इग्नोरेंस का डॉक्टर्स या जो भी हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं। जिस टाइम पे हमें सबसे ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है, उस टाइम में हम इतने ज़्यादा इग्नोरेंट हैं कि हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। और फास्टिंग का एक नया ही डेफिनेशन ईजाद हुआ है कि फास्टिंग का मतलब है ये ना खा के ये खाना, और इसे एक डाइट में बदल दिया गया है। लेकिन डाइट और फास्टिंग दोनों ही कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ें हैं। और ये बात मैं रिसेंटली जान पाई हूँ कि जब भी हम कुछ खाते हैं, चाहे हम वो प्रोटीन हो, फैट हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, कुछ भी हो, जब भी हम कुछ खाते हैं हमारी पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज़ करती हैं। और जब हम दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो हमारी बॉडी जो है, हमारी जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन रिलीज़ करती ही रहती हैं। वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इसलिए फास्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्दी ईटिंग से भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फास्टिंग। और ये बात एकदम सच है कि जब हम कुछ न कुछ खाते रहते हैं तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज और इंसुलिन का लेवल बढ़ता रहता है, और इससे हमारी बॉडी का जो नेचुरल रिपेयर सिस्टम है वो तक बंद हो जाता है। और फिर जब ऐसा होता है तब हम जाते हैं डॉक्टर्स के पास अपनी बॉडी का फिर से और सत्यानाश कराने। अब हमको फास्टिंग के बारे में बताने में डॉक्टर्स का तो कोई फ़ायदा है नहीं, उन्हें तो कोई पैसा मिलने वाला है नहीं, तो वो देंगे दवाई पे दवाई। और सच तो ये भी है कि जो चीज़ हम ऑलरेडी जानते हैं वो डॉक्टर्स हमें क्यों ही बताएंगे। और वैसे भी हम डॉक्टर्स के पास जाते ही दवाई के लिए हैं। अगर मुझे लगता है अगर कोई डॉक्टर ये बोल दे कि डू फास्टिंग, फास्टिंग से आप ठीक हो जाएंगे, तो हम फास्टिंग करने के बजाय डॉक्टर को चेंज करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अब आप खुद सोचिए कि अगर फास्टिंग कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो हाउ फास्टिंग कैन स्पेसिफिकली हेल्प इन मैनेजिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस विच इज़ द मेजर कोज इन PCOS। सो कमेंट करके ज़रूर बताएं व्हाट यू थिंक अबाउट फास्टिंग। डू यू बिलीव फास्टिंग इज़ हेल्पफुल और नॉट? इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।